नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, कालचक्र में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिना कुंडली दिखाए अपने हाथों से ही जानिए कि शनि आपके लिए शुभ है भी या नहीं, क्योंकि आपके हाथ में ही है शनि। देखिए कालचक्र। जी हाँ, शनि को हमेशा से ही ऐसे ग्रह के तौर पर जाना जाता है जिसकी चाल किसी के लिए खुशियां तो किसी के लिए तबाही ला सकती हैं। लेकिन शनि की चाल आपके लिए शुभ है या फिर अशुभ, इसके लिए आपको अपनी कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप अपने हाथों से जान सकते हैं कि शनि आपको शुभ फल देंगे या अशुभ। आज अपने हाथ पर जरूर गौर करें आप और बने रहें कालचक्र के साथ। फिलहाल अपनी चर्चा को हम शुरू करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले जिसका हमेशा आपको इंतजार रहता है, जानते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त आपके लिए क्या है। 6 अप्रैल 2024 दिन शनिवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 10:19 तक है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी। शतभिषा नक्षत्र दोपहर 3:39 तक। इसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। सुबह 6:15 के बाद से शुक्ल योग शुरू हो चुका है। आज शनि त्रयोदशी और शनि प्रदोष व्रत है। इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 1:58 से 3:33 तक। आज पूर्व दिशा की यात्रा न करें और इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ न करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हाथ की कौन सी उंगली को शनि की उंगली कहते हैं, साथ ही उंगलियों की कैसी दशा में आपको शनि का प्रकोप झेलना पड़ेगा, ये हमारे दर्शकों के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए पंडित जी से सबसे पहले यही जानते हैं। तो पंडित जी, शनिदेव तो मतलब खुश हैं तो जिंदगी बहुत खुशहाल है, नाराज हैं तो फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो हाथ में कौन सी उंगली शनि की उंगली होती है, कौन सी दशा ये बता रही है कि शनि हमसे खुश हैं और नाखुश हैं? देखो, ऐसा है, जब सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ तो ब्रह्मा ने अपने तप से पुरुषों को पैदा करना शुरू किया। पुरुष पैदा होते थे फिर मर जाते थे, पैदा होते थे फिर मर जाते थे। जितना वो पैदा करते थे उतना ही पैदा होते थे। तो ब्रह्मा ने तपस्या की। भगवान शिव ने उन्हें अपना अर्धनारीश्वर रूप दिखाया, मतलब अपने दाहिने अंग को पुरुष और बाएं अंग को स्त्री बना करके भगवान शिव ने उन्हें अपना अर्धनारीश्वर रूप दिखाया और ब्रह्मा से कहा कि ऐसी सृष्टि करो। तो ब्रह्मा ने फिर पुरुष और स्त्री दोनों की रचना की। इसलिए पुरुष का दाहिना भाग प्रभावित है और स्त्री का दाहिना अंग प्रभावित है, बायां अंग प्रभावित है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि भगवान शिव ने जो अपना अर्धनारीश्वर रूप दिखाया उसमें दाहिने तरफ पुरुषाकृति है और बाएं तरफ स्त्री आकृति है। तो इसको देख करके ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की। महिलाओं का अगर शनि देखना है तो उनके बाएं हाथ से, और पुरुषों का शनि देखना है तो उनके दाहिने हाथ से। दाहिने हाथ की ये जो मिडिल फिंगर है, जिसको मध्यमा उंगली कहते हैं, इसके ठीक नीचे का ये भाग जो आप देख रहे हैं स्वास्थ्य रेखा के ऊपर, ये जो ठीक नीचे का भाग है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये शनि पर्वत कहलाता है। शनि की उंगली सीधी लंबी हो तो ये अच्छे भाग्य का सूचक है। सीधी हो और लंबी हो तो ये अच्छे भाग्य का सूचक है, नो डाउट, किसी भी प्रकार से इसमें संशय नहीं है। मध्यमा उंगली तर्जनी उंगली से अगर छोटी हो तो शनि भाग्य को दुर्भाग्य में बदल देता है। ऐसा बहुत कम होता है। 1 लाख लोगों में 1 लोगों का ऐसा होता है कि इस उंगली से ये उंगली छोटी होती हो। प्रायः इस उंगली से
ये उंगली हर समय बड़ी ही होती है। 1 लाख में 1 लोग ऐसे होंगे जिनकी इस उंगली से बीच वाली उंगली छोटी होगी। ऐसे लोग न तो बुद्धिमान होंगे और न ही भाग्यमान होंगे। उनका पूरा जीवन संघर्षों में और अपमान में ही व्यतीत होता है। जिस व्यक्ति को दोनों हाथों की मध्यमा उंगली के नाखूनों पर अर्धचंद्रमा ना हो तो ये दरिद्रता के लक्षण है। अर्धचंद्रमा का मतलब समझते हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं ना तो अंगूठे को अपने देख लीजिए। आपके अंगूठे में गारंटी के साथ नीचे की तरफ देखिए तो आधा चांद बना होगा। यही आधा चांद अगर दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली के ऊपर बना हो तो ये भाग्योदय का लक्षण है। और अगर अर्धचंद्र नहीं है तो इसका मतलब कि अभी भाग्योदय का कालखंड नहीं चल रहा है। अच्छा, ये शनि उंगली का आखिरी हिस्सा, ये आखिरी परुआ जहां नाखून होता है, अगर ये पीछे की तरफ मुड़ा हुआ हो तो व्यक्ति अपना पैसा अच्छे काम में न लगाकर गलत चीजों में बर्बाद करता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, दुर्व्यसन में पैसा खर्च करता है। शनि की उंगली का आखिरी बार बाहर की ओर झुका हुआ हो, माने पीछे की ओर मुड़ा हुआ हो, तो व्यक्ति को शनि के दुष्प्रभाव सहने पड़ते हैं। अच्छी उंगली शनि की वो होती है जो सीधी होती है, न आगे झुकी होती है न पीछे मुड़ी होती है। ये स्थिति सबसे अच्छी मानी जाती है। तो इस बात को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत कुछ अपने हाथ को देख करके अनुमान लगा सकते हैं। तो महिलाओं के यही चीज बाएं हाथ में देखी जाती है। बाएं हाथ के नीचे, ठीक नीचे, बाएं हाथ की मध्यमा के ठीक नीचे का जो स्थान है उसके आधा सेंटीमीटर दोनों तरफ का जो स्थान है वो शनि पर्वत का स्थान है। इसको शनि पर्वत कहते हैं। शनि पर्वत का ज्यादा उठा हुआ होना अच्छा नहीं माना जाता है। शनि का दबा हुआ होना ही अच्छा माना जाता है। शनि जब ज्यादा उठा हुआ होता है तो ये व्यक्ति को जो है क्रूर, दुष्ट स्वभाव का बनाता है। जय मां विंध्यवासिनी। आज की चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा पंडित जी को। अब आगे चर्चा को बढ़ाते हुए बात करते हैं कि हाथ की उंगलियों की कैसे दशा में आपको शनि के अशुभ प्रभाव झेलने पड़ेंगे। पंडित जी अब ये बताइए। देखिए, जिस व्यक्ति की अनामिका उंगली शनि की तरफ झुकी हुई हो, देखिए ये अनामिका है जिसमें अंगूठी पहनाई जाती है, शादी वाली रिंग फिंगर। ये अगर मध्यमा की तरफ माने अपने दाहिने तरफ झुकी हुई हो, हल्की सी टेढ़ी हो, तो ऐसा व्यक्ति पैसे तो कमाता है लेकिन ईमानदार नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति पर शनि का अशुभ प्रभाव होता है। और जिस व्यक्ति की मध्यमा उंगली, ये बीच वाली उंगली अनामिका की ओर झुकी हुई हो, तो ऐसे व्यक्ति को जन्म से 12 सालों तक शनि का बुरा प्रभाव झेलना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति पर 75% शनि का प्रभाव होता है। अगर ये मध्यमा उंगली अपने दाहिने तरफ जरा सा टेढ़ी हो तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को आजीवन शनि दुखी करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसकी सबसे अच्छी स्थिति क्या है? ये एकदम सीधी होनी चाहिए, न पीछे झुकी होनी चाहिए, न दाहिने और बाएं झुकी होनी चाहिए, तब इसकी सर्वोच्च अवस्था और सबसे अच्छी स्थिति होती है। बृहद ज्योतिष पाराशर होरा शास्त्र में महर्षि पाराशर लिखते हैं, शनि दुख प्रदज्ञयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि एक दुखदाता ग्रह है और निश्चित रूप से इसके दुखदाता ग्रह के ही रूप में इसका ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि शनि अगर अपनी उच्च राशि में और अच्छी स्थिति में हो तो ये चक्रवर्ती राजा भी बनाता है, या केंद्रों का स्वामी हो तो ये अच्छा फल देता है, या शुभग्रह से दृष्ट हो तब ये अच्छा फल देता है, वरना शनि के अशुभ प्रभाव ही होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, ऊना से दलजीत जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए दलजीत जी। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं दलजीत कुमार बोल रहा हूँ जी, ऊना हिमाचल प्रदेश से। मेरा लड़का है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 14 अप्रैल 1995 जी। समय
3:20 शाम के। जी वो कनाडा में पढ़ाई कर रहा है जी। उसके भविष्य के बारे में जानना है कि वो आगे क्या करे। उसके 4 महीने और बाकी है पढ़ाई के। चंद्रमा और बृहस्पति का पूर्ण इत्तेसाल है, उन्हें वहीं पर नौकरी करना चाहिए। और आपका प्रश्न जो हुआ है, आपके पुत्र भाव का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा की स्थिति भले ही कुंभ राशि में है, लेकिन चंद्रमा चर लग्न का स्वामी है। चर लग्न है चंद्रमा की। उन्हें विदेश में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। 4 महीने में अपनी पढ़ाई पूरी करके वहीं उन्हें अपना करियर बनाना चाहिए। और करियर में अगर थोड़ी सी भी उनको रुकावट महसूस हो तो आप उनको बताइए कि वो रोज हनुमान चालीसा का सुबह शाम पाठ कर लिया करें। इससे निश्चित रूप से उनका भाग्य साथ देगा और उन्हें वहां रुकने में आसानी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमारे साथ भारती जी हाजीपुर बिहार से जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से आप कर सकते हैं। हेलो, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मैं आपको 13 साल पूरा होने का बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं धन्यवाद। बहुत दिनों से आपको शो देख रही हूँ, मैं पूरा परिवार देख रही हूँ। बस यही मेरी गुजारिश है कि मेरी बात नहीं हो पाती आपसे। पंडित जी, मेरा 3 प्रश्न है। मैं भारती कुमारी 28/11/1997 दिन शुक्रवार का मेरा जन्म तिथि है। मेरी शादी नहीं हो रही है। मेरा शादीशुदा जिंदगी आगे कैसा होगा, कब तक मेरी शादी होगी। और मेरी छोटी बहन है, 29/9/99 का जन्म है, दिन बुधवार। पंडित जी, उसको 5 साल से सफेद दाग हो रखा है और आपने जो भी हवन और दवा बोले थे करने के लिए कि आप दवा भी कीजिए और हवन भी कीजिए, तो वो सब कर रही है पर उसका ठीक नहीं हो रहा। थोड़ा उसको देख के बताइए कि उसकी शादी कब तक होगी और उसका सफेद दाग ठीक कैसे होगा, नहीं होगा, क्या होगा। देखो बेटा, जहां तक तुम्हारे शादी का प्रश्न है तो प्रश्न लग्न के आधार से भारती, बुध और बृहस्पति का इत्तेसाल हो रहा है। तुम्हारे विवाह में बहुत थोड़ी सी देर है। बहुत थोड़ी सी का मतलब कि नवंबर और दिसंबर तक विवाह हो ही जाना चाहिए। अगर बहुत लेट हुआ तो जनवरी और फरवरी तक तुम्हारा विवाह हो जाना चाहिए और अच्छा विवाह होगा, अच्छा जीवन साथी मिलेगा, अच्छे घर में जाओगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां तक तुमने अपनी छोटी बहन के बारे में पूछा है तो देख, ऐसा है बेटा, अगर उसके हाथ की हथेली में और प्राइवेट पार्ट पर अगर ये दोनों जगह सफेद दाग होगा तब तो ये लाइलाज है। ना इसको कोई मेडिसिन ठीक कर पाएगा, ना कोई पूजा पाठ ठीक कर पाएगी। लेकिन अगर इन दोनों जगहों पर नहीं है तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, 4 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच काला तिल एक कटोरी में रखकर उसे चांदी के चम्मच से मिलाकर तांबे के हवन कुंड में नीम की लकड़ियां जलाकर, कपूर से सूखी हुई नीम की लकड़ियां जलाकर और गायत्री मंत्र से सूर्योदय के समय 108 बार हवन करें। कम कपड़े पहन करके हवन करें। ये हवन सुबह शाम दोनों समय, शाम को सूर्यास्त से पहले और सुबह सूर्योदय के समय ये करना शुरू करें। 6 महीने में चाहे जितना बड़ा सफेद कुष्ठ होगा वो ठीक हो जाएगा, बशर्ते इन 2 स्थानों पर अगर वो रोग होगा, हाथ की ये हथेली में बीचों बीच अगर यहां उसका असर होगा और या प्राइवेट पार्ट पर होगा तो ये फिर लाइलाज है। तो फिर इसका इलाज तो हमारे समझ से शास्त्र सम्मत इलाज करने से भी कोई बहुत फायदा मिलने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इन 2 स्थानों पर नहीं होगा तो मेरा आजमाया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा श्वेत कुष्ठ जो होगा वो भी गायत्री के हवन से ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि 6 महीने से 1 साल तक हवन करना पड़े, लेकिन रोग ये ठीक ही हो जाता है। गायत्री के प्रभाव से सारे पाप ताप जल जाते हैं और मनुष्य निश्चित रूप से एक अच्छा जीवन जीने लगता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अपनी इसी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं हाथों की उन दशाओं के बारे में जो आपकी जिंदगी में शनि की स्थिति को तय करते हैं। पंडित जी, कौन सी हैं वो दशाएं हाथ की? देखो, शनि की ये उंगली, अब ये तर्जनी है। पहले तो हम अपने दर्शकों को एक बार सारी उंगलियों का नाम बता दें। हो सकता है आप पहली बार कार्यक्रम में जुटे हों और आपको अभी उंगलियों का नाम न पता हो। तो ये है कनिष्ठिका, इसके नीचे बुध पर्वत,
ये है अनामिका, इसके नीचे सूर्य पर्वत, ये है मध्यमा, इसके नीचे शनि पर्वत, ये है तर्जनी, इसके नीचे बृहस्पति पर्वत, और ये है अंगुष्ठ, इसके नीचे शुक्र पर्वत। आप समझ गए? तो ये शनि की उंगली जो है मध्यमा, अगर ये इस उंगली की तरफ, तर्जनी उंगली की तरफ झुकी हुई हो, तो ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाता है। लेकिन शनि के प्रभाव के कारण ऐसा व्यक्ति प्रायः अहंकारी होता है। मध्यमा उंगली तर्जनी की ओर झुकी हुई हो और थोड़ी सी टेढ़ी होकर झुकी हो, तो शनि 12 साल की उम्र से अशुभ प्रभाव डालना शुरू कर देता है। ऐसे लोगों पर शनि 80% प्रभाव डालता है। तर्जनी उंगली शनि की उंगली की ओर झुकी हुई हो, या ये तर्जनी इसको कहते हैं ना, ये अगर ऐसे माने मध्यमा उंगली की तरफ झुकी हुई हो, तो शनि के शुभ प्रभाव से व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को नौकरी में सफलता नहीं मिलती है। और हाथ का अंगूठा शनि की ओर झुका हुआ हो, तो व्यक्ति पर शनि का अशुभ प्रभाव होता है। ऐसा व्यक्ति बेईमान और स्वार्थी होता है। जय मां विंध्यवासिनी। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ पठानकोट से नीतू जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। नीतू जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए पंडित जी से। चलिए, उनसे संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। हरिद्वार से लेकिन महिपाल जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, सवाल कीजिए पंडित जी से अपना। महिपाल जी। पंडित जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी भैया। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आज मेरा सौभाग्य है पंडित जी, आज आपके जो न्यूज 24 पे मेरी बात हो रही है और आपके दर्शन हो रहे हैं, साथ साथ मेरा सौभाग्य है। पंडित जी, मैं हरिद्वार रुड़की से, हरिद्वार उत्तराखंड राज्य से बोल रहा हूँ। मेरे 2 प्रश्न है, मेरे बेटे को लेकर और मेरे लिए। मेरा बड़ा बेटा नीतीश प्रजापति, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 23/10/1998, उसका वो भविष्य से कहते उसके सरकारी नौकरी का योग है या किसी प्राइवेट सेक्टर पे जा सकता है। और मैं महिपाल श्री राम भक्त हनुमान जी का भक्त हूँ। मुझे उनकी कैसी सेवा करनी चाहिए जो राम भक्त हनुमान जी की कृपा मुझे मिले? देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर ये है महिपाल बाबू कि आपके पुत्र जो हैं, इनके भाग्य भाव का स्वामी सूर्य है, आजीविका भाव का स्वामी बुध है। आपके पुत्र जी अगर बैंकिंग क्षेत्र के लिए प्रयास करें तो उसमें इन्हें अच्छी सफलता मिल सकती है। एजुकेशन के क्षेत्र में मेहनत करें तो उसमें इन्हें सफलता मिल सकती है। और इनकी आजीविका सात्विक ढंग से चलेगी। कभी जीवन में इन्हें कभी बेईमानी का कोई धन प्राप्त नहीं होगा। ईमानदारी के ही धन से इनका गुजारा होगा और ये बहुत अच्छी जिंदगी, एक सात्विक जिंदगी जी पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सरकारी नौकरी की गारंटी नहीं दी जा सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी ये काम करेंगे उससे ये अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा प्रश्न आपका है हनुमान जी की उपासना कैसे करें। तो देखिए, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, विपत्ति तो तब होती है जब आपका नाम सुमिरन न चले, जब आपकी भजन न हो, वही विपत्ति का समय है। और अगर आपका भजन हो रहा है, आपका सुमिरन हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो विपत्ति का समय नहीं है, वो संपत्ति का समय है। तो आप हनुमान जी की उपासना करिए, हनुमान जी का जितना हो सके उपासना करिए और हनुमान जी के गुणों को अपने जीवन में उतारिए। पहला गुण हनुमान जी का क्या है? राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। जिस काम को शुरू करिए, जब तक उस काम को पूर्ण न करिए तब तक विश्राम मत करिए। पहला गुण हनुमान जी का ये है। दूसरा गुण हनुमान जी का ये है कि इतने सामर्थ्यवान होते हुए भी बहुत दैन्य हैं। दैन्य मतलब एकदम दीनहीन बने रहते हैं। विभीषण से क्या कहते हैं? असमय अधम सखा। अपने को कहते हैं असमय अधम, अधम कहते हैं अपने को। असमय अधम सखा मोहू पर रघुबीर, अस्कहि कपि गदगद भयो भरे बिलोचन नीर। तो अपने को अधम कह रहे हैं, जबकि वो 8 सिद्धि 9 निधि के दाता हैं और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम अतुलित बलधामम,
अतुलित बल के धाम हैं और ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, लेकिन कितना विनयावनत हैं, कितना दैन्य हैं कि वो अपने को अधम अपने मुंह से कह रहे हैं। तो कहने का मतलब हनुमान भक्त के अंदर भी दैन्यता होनी चाहिए। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, केवल मैं ही इस सृष्टि में सबका सेवक हूं, बाकी सब हमारे स्वामी हैं। यह भाव हमारे मन में होना चाहिए, ये भाव हमारे मन में होना चाहिए। और प्रभु राम का संकीर्तन आप करेंगे तो हनुमान जी आपके साथ साथ रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जहां भी राम कथा होती है वहां हनुमान जी अवश्य होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आज आप कालचक्र देख रहे हैं तो अपनी हथेली पर जरूर गौर करें। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं शनि रेखा की। हथेली में मौजूद शनि रेखा से आपके भाग्य का बहुत गहरा नाता है। शनि रेखा की कैसी बनावट आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, हथेली के निचले हिस्से से शुरू होकर मध्यमा उंगली के निचले हिस्से तक जाने वाली रेखा को शनि रेखा कहते हैं। जिन लोगों के हाथ में शनि रेखा साफ हो उनको जीवन भर शनि का साथ और आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर कैमरामैन दिखा सकें तो मेरा हाथ आपको दिखाएं। यहाँ आपको एक रेखा दिखाई देगी, ये रेखा जो नीचे की तरफ आ रही है, ये मध्यमा उंगली के ठीक नीचे। ऐसे लोगों का भाग्य का भी साथ मिलता है। और शनि रेखा अगर ऊपर टूटी हुई कटी हुई हो तो भाग्य का साथ कम मिलता है, लेकिन अगर ऊपर से सीधी चल करके और ये स्वास्थ्य रेखा तक आती हो तो भाग्य निरंतर साथ देता है। गलत संगत और गलत कार्यों में अगर ये रेखा टूटी हुई हो तो व्यक्ति का मन लगता है। हाथ में शनि रेखा टूटी हुई हो तो व्यक्ति की सेहत पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसके विपरीत अगर शनि रेखा स्पष्ट और सीधी हो, शनि रेखा हाथ में साफ दिखाई दे रही हो तो इसे शुभ माना जाता है। ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, कम समय में ज्यादा तरक्की कर लेते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गुरुग्राम से। अनीता जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। पंडित जी राधे राधे। श्री राधे। पंडित जी, मेरे छोटे बेटे का नाम है अर्जुन। उसका जन्म है 5 अगस्त 1999, समय रात 5:30 शाम 5:30 बजे। तो इसकी नौकरी स्टेबल कहीं होगी कि नहीं होगी, और इसका थोड़ा स्वास्थ्य थोड़ा ऐसे ही रहता है। बिल्कुल नौकरी स्टेब्लिश होगी, जरा सा भी हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। बस इनसे एक बात कहिए कि अपना खान पान शुद्ध रखें, सात्विक भोजन करें और रोज राम रक्षा स्तोत्र का सुबह पाठ करें। अगर ये नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं 100 दिनों के अंदर इनकी आजीविका का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और पूरे जीवन ये अपनी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर आराम से उठा पाएंगे। लेकिन इन्हें सात्विक रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका बृहस्पति जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि अगर जरा सा भी सात्विकता से हटेंगे तो भाग्य इनका साथ छोड़ देगा। और जितना ज्यादा इनका खान पान सात्विक होगा उतना ही ज्यादा इनका भाग्य इनके लिए सहायक होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अशुभ कर्म बिल्कुल नहीं फलते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अशुभ कर्म भी फलते हैं। तो आपके पुत्र जी अगर जरा सा भी अपने खान पान में, उसकी शुचिता में, पवित्रता में गलती करेंगे तो निश्चित रूप से परेशानियां बढ़ेंगी। और यदि सात्विकता रही और राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दिया, राम दरबार की पूजा करना शुरू कर दिया, तो आज गिनिए और आज से 100 दिन गिनिए, 100 दिनों के अंदर ये अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। कैसे आपके हाथ की उंगलियां बताएंगी कि शनि आपको खुशियां देगा या कष्ट, ये सब पंडित जी आगे बताने वाले हैं। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहें कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। सिर्फ कुंडली नहीं बल्कि आप अपने हाथों से जान सकेंगे कि शनि आपके लिए शुभ है या फिर अशुभ। अपनी इसी चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। भाग्य रेखा की बात करते हैं। ये भाग्य रेखा अगर शनि पर्वत की ओर बढ़े या अंत तक पहुंच जाए तो व्यक्ति के जीवन में कौन से बड़े बदलाव होते हैं, ऐसे व्यक्ति को शुभ फल मिलते हैं या फिर अशुभ फल मिलते हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। पंडित जी, बात भाग्य रेखा की हम कर रहे हैं। हाथ दोनों आपके हैं,
लेकिन जरा देख लीजिए, दोनों हाथों में कभी सिमिलरिटी हो ही नहीं सकती। दोनों हाथ आपके हैं, ध्यान से एक बार देखिए, क्या दोनों हाथ की रेखाएं आपकी एक जैसी हैं? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। एक हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा सीधी है तो दूसरे हाथ में मस्तिष्क रेखा नीचे की तरफ गई है। एक हाथ में आपकी जीवन रेखा परिपूर्ण है तो दूसरे हाथ में कटी हुई है। एक हाथ में भाग्य रेखा बहुत तगड़ी है, दूसरे हाथ में भाग्य रेखा का नामो निशान नहीं है। ये क्या है? ये विधाता की रचना है, ये प्रभु की रचना है। अगर बाएं हाथ में किसी पुरुष के भाग्य रेखा बहुत तगड़ी है तो निश्चित रूप से उसकी पत्नी जब उसके जीवन में प्रवेश करेगी तो वो आदमी रंक से राजा बन जाएगा। दाहिने हाथ में अगर रेखा है तो आप अपने पुरुषार्थ से राजा बनेंगे। अगर आपके पत्नी के बाएं हाथ में वही रेखा है तो निश्चित रूप से पत्नी जीवन में जब आएगी तो आप राजा बन जाएंगे। आपके दाहिने हाथ में यदि भाग्य रेखा है तो आपकी जीवन संगिनी आपके जीवन में आएगी तो महारानी का वैभव जिएगी। कई बार जीवन रेखा से कोई रेखा अगर शनि पर्वत की ओर बढ़ती है तो उसे शनि की सहायक रेखा कहते हैं। इसे भाग्य रेखा भी कहा जाता है। भाग्य रेखा किसी भी व्यक्ति के जीवन, उसकी संपत्ति, संतान और स्वास्थ्य के बारे में भविष्यवाणी कर सकती है। अब अगर यहां से मणिबंध से कोई रेखा निकल करके शनि पर्वत पर जा रही है तो ये भाग्य रेखा है। लेकिन अगर ये चंद्र पर्वत यहां देखेंगे ना तो ये चंद्र पर्वत है, अब ये दिखाई दे रहा है, ये चंद्र पर्वत है। अगर यहां से कोई रेखा निकलकर शनि पर्वत पर जा रही है तो ये कर्म रेखा है। ऐसा व्यक्ति सामान्य परिवार में पैदा होता है लेकिन अपने करिश्मा से एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करता है। ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के बल पर अपनी पहचान स्थापित करता है। और अगर यहां से कोई रेखा शुरू हुआ है तो ऐसा व्यक्ति सोने की कटोरी और चम्मच लेकर पैदा हुआ है, बड़े बाप का बेटा है, बड़े घर में पैदा हुआ है, उसका पालन पोषण सुख में हुआ है और अंत भी उसका सुखमय होने वाला है। जिस व्यक्ति की हथेली में शनि रेखा और सूर्य रेखा दोनों होती है ऐसा व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है। देखिए, हाथ में कोई रेखा हो या न हो, लेकिन अगर सूर्य रेखा है तो व्यक्ति सम्मानित होता है। ये अनामिका उंगली जो है इसके नीचे देखिए सूर्य रेखा है। इससे दो चीज का पता लगाया जाता है, एक तो आदमी के एजुकेशन का, पढ़ाई का, और दूसरे आदमी का समाज में मान सम्मान कितना है। अगर इस रेखा पर क्रॉस है, कटे का निशान है या रेखा टूटी हुई है तो आदमी बदनाम होगा, अपमानित होगा, मान सम्मान पर प्रश्न चिन्ह उठेगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और यदि ये रेखा सीधी होकर के नीचे की तरफ जा रही है और कभी कभी ये रेखा दोहरी होकर के भी नीचे की तरफ जाती है और ये रेखा अगर स्वास्थ्य रेखा को भी काट करके नीचे जाती है तो ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान दिग दिगंत में होगा। पूरे देश में ऐसा व्यक्ति सम्मानित होगा। ऐसे व्यक्ति का हर जगह आदर होगा, जहां जाएगा वहीं मान सम्मान प्राप्त करेगा, वहीं शोहरत मिलेगी और अपार धन संपदा का सुख ऐसे व्यक्ति को मिलेगा। एक बार हाथ में भाग्य रेखा न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सूर्य रेखा नहीं है तो भाग्य रेखा चाहे जितनी प्रबल हो सुख नहीं मिलने वाला है। ये बात पक्की अनुभव की कह रहा हूं, इसको मान लीजिए। अगर सूर्य रेखा प्रबल है और भाग्य रेखा नहीं भी है तो ऐसा व्यक्ति अपने अद्वितीय यश कीर्ति से सारी वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है जो जीवन के लिए आवश्यक होती है। मान सम्मान, शोहरत, अपार संपत्ति का सुख ऐसा व्यक्ति भोगता है। और शनि रेखा और सूर्य रेखा दोनों के होने पर राजयोग का निर्माण होता है। भाग्य रेखा अगर शनि पर्वत तक पहुंच जाए तो शनि से शुभ फल प्राप्त होता है, वरना जीवन में संघर्ष और कष्ट बढ़ने लगते हैं। जिन लोगों की भाग्य रेखा जाकर मस्तिष्क रेखा पर रुक जाती है वो लोग जीवन के 44 से 50 साल के बीच तक विकास करते हैं, उसके बाद जिंदगी रुक जाती है। स्कंध शारीरिक ग्रंथों के अनुसार मणिबंध देखिए, ये जो 3 रेखाएं आड़ी आड़ी होती है ना, इसको मणिबंध कहते हैं। ठीक है, ये हाथ में जिसके रेखाएं होती हैं वही व्यक्ति धार्मिक यात्रा करता है और वही व्यक्ति सुखी जीवन जीता है। महिलाओं का हाथ जरा सा ऐसे मोड़ के देखिए, अगर यहाँ 2 से 3 रेखाएं जिस महिला के हाथ में हो
वो राजलक्ष्मी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर ये रेखा टूटी हुई न हो महिला के हाथ में और सीधी सीधी हो तो ऐसी महिला अगर झोपड़ी में भी ब्याह दी जाए तो वो राजमहल बन जाता है और वो साक्षात लक्ष्मी का ही रूप होती है। जिस घर में वो रहती है वो घर खुशियों से परिपूर्ण रहता है। और अगर ये मणिबंध की रेखा टूटी हुई हो और ये मणिबंध की रेखा न हो तो ऐसी महिलाओं को आजीवन श्रम करके अपनी आजीविका चलानी पड़ती है। दूसरों की सेवा में अपनी जिंदगी खपा करके तब रोजी रोटी की व्यवस्था होती है। ठीक है, मणिबंध से अगर भाग्य रेखा का प्रारंभ हो, यहाँ से अगर भाग्य रेखा का प्रारंभ हो और जीवन रेखा से मिलती हुई आगे बढ़ती जाए और शनि पर्वत के अंत तक पहुंच जाए तो ऐसा भाग्य रेखा सर्वोत्तम मानी जाती है। ऐसी शनि रेखा सभी तरह के सुख देने वाली है। शनि रेखा अंगूठे या तर्जनी उंगली के मूल में समाप्त हो जाए तो ये रेखा राज्याधिकार देती है। ये ऐसे जाएगी तब ऐसे आएगी। ठीक है, तो भाग्य रेखा अगर शनि पर्वत पर जाकर समाप्त होती है तो व्यक्ति को धनवान बनाती है, लेकिन ये कटी हुई नहीं होनी चाहिए। भाग्य रेखा अनामिका के मूल तक जाए। अनामिका का मूल समझ रहे ना, ये सूर्य पर्वत पर चली जाए तो सूर्य रेखा से मिल जाए तो व्यक्ति उच्च पदस्थ अधिकारी या बड़ा कारोबारी हो सकता है। भाग्य रेखा कटी फटी न होकर कनिष्ठा उंगली के नीचे तक जाए तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है और उसके पास चल अचल संपत्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पंडित जी ये सुना है मैंने कि रेखाएं तो बदलती रहती है हाथ की, ये सच है क्या? हाँ सच है, 6-6 महीने पर रेखाएं बदलती रहती हैं, लेकिन छोटी रेखाएं बदलती हैं। जैसे नहीं बदलती है ये जीवन रेखा, नहीं बदलती है ये मस्तिष्क रेखा, नहीं बदलती है ये हृदय रेखा या स्वास्थ्य रेखा। ये 3 रेखाएं बिल्कुल परिवर्तित नहीं होती हैं। ठीक है, नहीं बदलती है सूर्य रेखा, नहीं बदलती है भाग्य रेखा। अब बदलती क्या है इसमें छोटे छोटे त्रिकोण और त्रिभुज बनते रहते हैं। जैसे बृहस्पति पर्वत पर एक त्रिभुज बन गया, एक त्रिकोण बन गया, ये बन भी रहा है बिगड़ भी रहा है। चंद्र पर्वत पर कोई निशान बन गया, वो बन भी रहा है बिगड़ भी रहा है। तो मतलब कि छोटी छोटी रेखाएं जो होती हैं जिनका सूक्ष्म अध्ययन करेंगे तो वो 6-6 महीने पे बदलती रहती हैं। कर्मों के आधार पर वो बदलती रहती हैं। जैसी आपकी सोच होती है उसी हिसाब से, जैसे जैसे आप मन में सोचते रहते हैं उसका आपका हाव भाव अब आपके चेहरे पर प्रतीत होता है। जैसे आपके मन में खुशी है तो आपके चेहरे पे चमक दिखाई देगी। आपके अंदर अगर दुख और विषाद है तो आपका चेहरा एकदम उदास और मुर्दे जैसा दिखाई देगा। उसी तरह से जैसे चेहरे पर हृदय के भाव अंकित होते हैं, उसी तरह से सोच का प्रभाव हाथ की रेखाओं पर पड़ता है, जिसे देख करके ये बताया जा सकता है कि इस समय व्यक्ति किस सिचुएशन से गुजर रहा है, इस समय व्यक्ति की स्थिति क्या है। ये छोटी छोटी रेखाओं को देखने के लिए लेंस की जरूरत होती है। बिना लेंस के आंखों से सिर्फ रेखाओं का मूल्यांकन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी एक और सवाल है, क्योंकि हम उंगलियों की भी बात कर रहे हैं, किसी किसी के हाथ में 6 उंगलियां होती हैं या ज्यादा भी होती हैं, वो लोग कैसे होते हैं? देखो, अगर पुरुष के हाथ में 6 उंगलियां दाहिने हाथ में है तो ये शुभकारी है। अगर महिला के बाएं हाथ में 6 उंगलियां हैं वो शुभकारी है। लेकिन अगर महिला के दाहिने हाथ में 6 उंगलियां हैं तो ये विपत्ति का सूचक है। पुरुष के बाएं हाथ में 6 उंगलियां हैं तो ये दुर्दशा की सूचक है। तो इस तरह से जो अंग हमारे लिए लकी है, जो भाग, उत्तर भाग या दक्षिण भाग, पुरुष का भाग या स्त्री का भाग, उस तरफ अगर उंगलियों की संख्या ज्यादा हो तो निश्चित रूप से भाग्यशाली। लेकिन अगर हाथ पैर सब में 6-6 उंगलियां हों तो ये सर्वस्व नष्ट करने वाला और दुर्भाग्य का लक्षण है। ऐसा व्यक्ति आजीवन औसत से बहुत नीचे का जीवन जीने के लिए विवश होता है। और कुछ लोगों को तो उंगलियां गिनने के लिए कहते हैं, लेकिन एक उंगली छोटी कनिष्ठिका उंगली में केवल 1 सेंटीमीटर की होती है, केवल 1 सेंटीमीटर की होती है। ऐसी उंगलियों को कटवाना नहीं चाहिए, ये भाग्य का लक्षण है। इसी तरह से कैसे ये किसी के हाथ में यहाँ अंगूठे के पास अगर 2 अंगूठे जुड़ करके निकले हुए हों और पुरुष के दाहिने हाथ में स्त्री के बाएं हाथ में, तो ये सौभाग्य का लक्षण है। लेकिन अगर यही उल्टा है तो ये दुर्भाग्य का लक्षण है।
दो ही जगह उंगलियां बढ़ती हैं, या तो अंगूठे दो हो जाएं या तो ये कनिष्ठिका उंगली के मूल में एक छोटी सी उंगली जम जाती है। तो कई लोग अलग भी करा देते हैं ऑपरेशन के थ्रू। तो अब वो तो देखिए आज की आधुनिक व्यवस्था में अगर ऐसा कुछ संभव है तो करा देना चाहिए, लेकिन अब इसका मतलब कि अगर पुरुष के दाहिने हाथ में है और ऐसा ना कराएं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि विधाता की बनी हुई चीज को बिगाड़ने में हमें क्या फायदा है। अगर उससे कोई मुझे दिक्कत नहीं हो रही है तो क्यों बिगाड़ना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, हमने कहा था कि आज की चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए अपनी हाथ की जो उंगलियां हैं और जो रेखाएं हैं इन पे जरूर गौर कीजिएगा। हथेली में कहाँ होता है मणिबंध और इस मणिबंध का भाग्य रेखा के साथ क्या सीधा कनेक्शन है, आइए पंडित जी से अब ये जानते हैं। पंडित जी, अब मणिबंध के बारे में बताइए। देखो, मणिबंध तो मैंने आपको बताया ना, ये जो मतलब कि हथेली जहां से खत्म होती है इसके नीचे ये वाली रेखा देख रहे हैं ना, ये मणिबंध की रेखा है। और मेरे हाथ में ये दो रेखाएं हैं, एक उसके नीचे भी है एक ऊपर भी है। ये मणिबंध की रेखा जितनी गहरी, स्पष्ट और कटी हुई नहीं होगी उतना ही अच्छा माना जाएगा। और मणिबंध के प्रथम भाग से भाग्य रेखा का अगर आरंभ हो तो ऐसा व्यक्ति सोने का कटोरा और सोने का चम्मच लेके पैदा होता है। समझ रही हैं? मतलब उनको जो है कभी अपने जीवन यापन के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि उनके जीवन में पैदा होते ही सारी व्यवस्था होती है। ये इसको कहते हैं भाग्य। सुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते, मतलब पूर्व जन्म का बहुत अच्छा प्रारब्ध है, इस जन्म में बहुत अच्छे कुल में पैदा हुए हैं, संपन्न परिवार में पैदा हुए हैं और बचपन राजकुमार की तरह व्यतीत हो रहा है। अच्छा, और बचपन से ही परिवार की जिम्मेदारियां व्यक्ति के कंधों पर आ जाती है। मणिबंध के प्रथम भाग से शुरू हुई शनि रेखा अगर हृदय रेखा तक जाए तो प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? ये जो सबसे ऊपर वाली रेखा है जिसको हृदय रेखा कहते हैं, अगर यहीं जाके भाग्य रेखा समाप्त हो जाए तो वैवाहिक जीवन में बहुत मुश्किलें आती हैं, घर मकान बनाने में बहुत दिक्कत आती है। और मणिबंध से शुरू होने वाली शनि रेखा व्यक्ति को मेहनत करने पर ही सफलता देती है। चंद्र क्षेत्र से शनि रेखा या भाग्य रेखा शनि पर्वत पर जाए तो किसी पुरुष की ही मदद से उन्नति प्राप्त होती है। पुरुष के हाथ में ऐसा योग है तो किसी महिला का जीवन में अहम योगदान रहता है। शुक्र पर्वत से आरंभ होने वाली भाग्य रेखा बताती है कि आपको अपने परिवार को, दोस्तों का हमेशा सहयोग प्राप्त होगा। जीवन रेखा को छूकर निकलने वाली भाग्य रेखा हो तो परिवार के कारण ही व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। जय मां विंध्यवासिनी। और आपकी हथेली पर बनी शनि रेखा की बनावट आपके पास्ट और फ्यूचर के बारे में क्या कुछ बताती है, आइए जानते हैं। पंडित जी, अमूमन लोग दिखाते हैं जो पाम रीड करते हैं और उसमें फ्यूचर, अपना प्रेजेंट फ्यूचर जरूर जानते हैं, तो इसके बारे में आप बताइए कैसे पता चलता है। देखो, हथेली के मध्य भाग में, ये हथेली का मध्य भाग है, मध्य में आरंभ भाग्य रेखा संकेत देती है। यहां से अगर भाग्य रेखा शुरू हुई है तो संकेत देती है कि व्यक्ति का बचपन संघर्ष में बीता होगा। मेरे हाथ में भी नीचे से नहीं है भाग्य रेखा, बीच में से ही है भाग्य रेखा। ये जो बता रहा हूं मेरे हाथ में भी है। तो बचपन संघर्ष में बीतता है। सिर्फ शनि पर्वत से ही भाग्य रेखा प्रारंभ हो तो व्यक्ति जीवन के मध्य भाग में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय बड़ी उम्र में होता है। हाथ में गहरी भाग्य रेखा या शनि रेखा हो तो उन्नति होती है। पतली और हल्की शनि रेखा से बहुत लाभ नहीं मिल पाता है। भाग्य या शनि रेखा मोटी हो तो शुभ फल नहीं देती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। भाग्य रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो तो भाग्य में रुकावट लाता है। जीवन रेखा को काटती हुई रेखाएं भाग्य रेखा को भी काटें तो जीवन में चिंता, कष्ट के कारण तरक्की और भाग्योदय नहीं हो पाता है। भाग्य रेखा या शनि रेखा से निकलकर ऊपर जाने वाली रेखाएं उन्नति कारक होती हैं और नीचे की ओर मुड़ने वाली रेखाएं तरक्की में रुकावट पैदा करती हैं। जीवन में होने वाली किसी अनहोनी का भी संकेत होती हैं। ये बात समझ लेना चाहिए। और अगर कोई रेखा जीवन रेखा को और भाग्य रेखा को दोनों को काट रही है, शुक्र पर्वत या निम्न मंगल से निकलकर, तो आप ये मान के चलिए कि
उस उम्र में व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने के कारण, गंभीर रोग होने के कारण व्यक्ति का भाग्य दूषित हो जाता है और व्यक्ति दुर्भाग्य के थपेड़े खाता है और बहुत ही बुरी जिंदगी की स्थिति हो जाती है। व्यक्ति का स्वास्थ्य इतना खराब हो जाता है कि उसका सारा पुरुषार्थ और सारा पराक्रम धरा का धरा रह जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, ये मैंने सुना है, आप ज्यादा स्पष्ट बता सकते हैं कि जब भी आप स्पेशली अपना हाथ किसी को दिखाते हैं या कहीं रीड कराते हैं तो सार्वजनिक नहीं होना चाहिए वो जी। ऐसा क्यों? देखो, ऐसा है, व्यक्ति को अपना भाग्य और अपना हाथ पहली बात किसी प्रमाणिक व्यक्ति को ही दिखाना चाहिए। प्रमाणिक व्यक्ति माने जिसके अंदर शास्त्रों की मर्यादा को समझने की गरिमा हो, जो एक रिस्पांसिबल नागरिक भी हो। ऐसा न हो कि आपको सिर्फ खराब खराब बताकर, आपको डरा करके वो अपना उल्लू सीधा करे कि मुझसे ये सीआर सिंह ही ले लो, मुझसे ये हत्था जोड़ी ले लो, मुझसे ये नगीना ले लो, मुझसे ये रुद्राक्ष ले लो, तुम्हारे कुंडली में इतना खराब है, तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है, तुम्हारा अब संतान खराब होने वाला है। मतलब ये सब बात अगर करने वाला है, पहली बात आप जिसको अपना भाग्य दिखा रहे हो, पहले उसके बारे में आप मूल्यांकन कर लो कि इसका भाग्य कितना अच्छा है जी। ये अपने को जीवन में कितना व्यवस्थित कर पाया है। और केवल पैसे से व्यवस्था व्यवस्थित नहीं मानी जाती है, उसका जीवन, उसका आभा मंडल, उसकी यश कीर्ति क्या कह रही है, तब आप अपना हाथ दिखाइए। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, राष्ट्रस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवम न जाना पिकुतो मनुष्य। अब जैसे मोदी महाराज हैं, तो अब किसको राष्ट्रपति बनाएंगे किसी को पता नहीं। कोई आकलन करके बता दिया होता तो मैं उसको समझता कि हाँ कोई ज्ञानी है। किस प्रदेश का कौन मुख्यमंत्री होगा, 2 घंटे के पहले तक किसी का कोई अनुमान नहीं। सारी मीडिया, सारे रिपोर्टर, सारे चैनल, सारे राजनेता, जब डिक्लेयर होता है तो मुंह खुला रह जाता है। कौन कहां का राज्यपाल 1 घंटे बाद बन जाएगा किसी को पता नहीं। तो यह है राष्ट्रस्य चित्तम, जिसका किसी को पता नहीं लगता है। कृपणस्य वित्तम, कंजूस व्यक्ति धन कहां रखा हुआ है, उसके पास कितना धन है, ये पता लगाना असंभव है। तिरिया चरित्रम, जो महिलाएं सचमुच में अपने पूरे कला को प्रदर्शित करती हैं, उसको भी दैवम न जाना, देवता भी नहीं जानते मनुष्य की क्या हैसियत है। पुरुषस्य भाग्यम, और पुरुष का भाग्य जो है इसको भी दैव भी नहीं जानते हैं, मनुष्य का क्या भरोसा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है ये ना तो कबूतर है ना तो कुत्ता है। जैसे कबूतर के भाग्य में जो लिखा है वही होगा, और कुत्ते का भाग्य 2 है, एक तो घर घर डंडा खा करके दौड़ेगा और दूसरा है एसी में बैठ करके और चलेगा और एसी कमरे में सोएगा और सब प्रकार के अच्छे अच्छे व्यंजन पाएगा और आनंद से व्यतीत होगा। ये तो उसके पूर्व जन्म में जो प्रारब्ध किया है उस हिसाब से सुख दुख मिल रहा है। लेकिन हम हैं मनुष्य, अगर हम सत्कर्म में लगें और हम ईश्वर को माने, ईश्वरी सत्ता को माने और अपने को समर्पण करके शुभ कर्म करें, तो हम अपने बुरे प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। हम अपने बुरे प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। कही जाती है पंडित जी, मनुष्यों के लिए ही कह रहा हूं। नहीं, ये बात कही जाती है कि पिछले जन्म के कर्मों का आप भोग रहे हैं। इसमें 2 कारण है बेटा। एक तो ऐसा है कि जैसे 24 कैरेट सोने से कोई गहना नहीं बनता है बिना मिलावट किए, उसी तरह से बिना शुभ और अशुभ के मिलावट के शरीर नहीं बनता है। शुभ और अशुभ दोनों के मिलावट से ही शरीर का निर्माण होता है। अगर अशुभ ज्यादा होगा, अशुभ ही अशुभ होगा, तो आप नरकादि योनियों में भेज दिए जाएंगे। अगर शुभ बहुत ज्यादा होगा तो आपको स्वर्गादिक स्थान पे जगह मिल जाएगी। लेकिन यदि शुभ अशुभ दोनों है तो आपको मनुष्य देह प्राप्त हो जाएगी। तो जो आपके शरीर का प्रारब्ध है सुख दुख का, तो जिस समय में आपको जो दुख मिलना है, जो कष्ट मिलना है, वो कष्ट आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद भी आपके ऐसे तमाम कर्म होते हैं, व्यक्ति अपने सीने पे हाथ रखकर सोचे कि जो कर्म हमारे द्वारा हुए हैं अगर वो प्रकाशित हो जाएं तो उसका क्या दंड होगा, जरा सोच कर देखो। तो
कितने ऐसे कर्म होते हैं जिसकी इतनी बड़ी सजा होगी कि शायद आप भुगत नहीं पाएंगे। तो उन कर्मों को जलाने के लिए, उन कर्मों को खत्म करने के लिए जब हम भगवत शरण लेते हैं और सदाचार पूर्वक जीवन जीना शुरू करते हैं, तो जैसे ब्लैक बोर्ड पर सब लिखा हुआ डस्टर से मिटाया जाता है, उसी तरह से भगवान हमारे पूर्व इसी जन्म के किए हुए कर्मों को मिटा करके और शुभ फल का उदय करते हैं। कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांत निगच्छति कौन्तेयम प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ज्यों ही वो शरणागति को मेरे प्राप्त होता है त्यों ही मैं उसे धर्मात्मा बना देता हूं। शाश्वत शांति निगच्छति, उसे शाश्वत शांति भी देता हूं। कौन्तेयम प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, इस तरह से मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। तो बस ईश्वर की शरणागति, और ईश्वर की शरणागति क्या है? ईश्वर की शरणागति ये है, सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस पूरे विश्व में 750 अरब की जो आबादी है, सब में वही प्रभु विराजमान है, ये भाव हमारे दिमाग में आना चाहिए। और जिस दिन हम आंख बंद करके ये सोचें कि क्या इस संसार में कोई मेरा बैरी है, कोई मेरा शत्रु है, और जवाब यहां पे ना में आवे, तो समझ लेना कि मैं प्रभु के सन्निकट हूं। और अगर जवाब ये है कि कोई दुश्मन है, तो अभी आप प्रभु के पास नहीं हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा कि मैंने सवाल पंडित जी से किया था कि आप सार्वजनिक अपना हाथ ना दिखाएं, तो पंडित जी ने बताया कि आपको नहीं दिखाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पंडित जी से अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि हथेली में शनि पर्वत कहाँ होता है और इसका हमारे जीवन और करियर और भाग्य पर कैसा असर पड़ता है। पंडित जी, शनि पर्वत तो आपने बता दिया है हाथ में कहाँ होता है, लेकिन इसका हमारे भाग्य पर असर कैसा है? बहुत असर पड़ता है। ये मध्यमा उंगली देख रहे हैं ना, मिडिल फिंगर, इसके नीचे वाला ये जो स्थान में दिखा रहा हूं आपको ना, यही शनि पर्वत है। अगर ये उभार लिए हुए है तो ऐसा व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। जिन लोगों को जीवन में अचानक बड़ी सफलता मिलती है, ऐसे लोग एक से ज्यादा संपत्ति बनाने में सफल होते हैं। शनि पर्वत उठा हुआ हो तो शनि कृपा मिलती है, जिसके कारण व्यक्ति गलत बातें और अन्याय बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति सत्यवादी, दूसरों को मन को पढ़ने वाले, परोपकारी, न्यायप्रिय, जादूगर, तंत्र में रुचि रखने वाले, प्रॉपर्टी, धातु, खनिज, नमक या रत्नों से जुड़ा काम करने वाले हो सकते हैं। शनि पर्वत पर अगर शनि दबा हुआ है, शनि पर्वत पर गड्ढा है, तो शनि के सकारात्मक फल में कमी आती है। शनि पर्वत दबा हो तो हथेली की त्वचा रूखी हो तो शनि अनिष्टकारी होता है। शनि अपना विपरीत प्रभाव व्यक्ति पर दिखाता है। दुर्भाग्य ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ता है। ऐसे लोगों को मेहनत करने के बाद भी सफलता कम मिलती है। ऐसे लोगों के जीवन में बहुत संघर्ष होते हैं। हाथ में शनि शुभ न हो तो व्यक्ति अकेला रहना ज्यादा पसंद करता है। शनि पर्वत पर क्रॉस या नक्षत्र के होने से व्यक्ति को असाध्य रोग घेर सकते हैं। और इसी पर्वत पर खराब रेखाएं होने से, क्रॉस होने से, इस रेखा के कटने से किडनी जैसी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारियां भी मनुष्य के शरीर में उत्पन्न होती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। उंगलियों की कैसी बनावट आपके जीवन में शनि के शुभ या अशुभ प्रभाव डाल सकती है, ये बताएंगे पंडित जी छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कालचक्र। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आपकी उंगलियां बताएंगी कि शनि आपको कष्ट देंगे या खुशियां? उंगलियों की कैसी बनावट आपके जीवन में शनि के शुभ या अशुभ प्रभाव डालेगी, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। जिन लोगों के हाथों की 10 उंगलियों के ऊपरी सिरे गोल हों, तो ऐसे लोगों पर शनि का अशुभ प्रभाव होता है। जिस व्यक्ति की हथेली का रंग काला होता है, ऐसे व्यक्ति पर शनि का शुभ प्रभाव नहीं मिलता है। जिन लोगों की उंगलियों की गांठें तीखी हों, उंगलियां लंबी हों और सीधी हों, हाथ का रंग गुलाबी हो, ऐसे लोगों पर शनि का शुभ प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों के हाथ में शनि पर्वत पर रेखाएं बहुत ज्यादा हों, मध्यमा उंगली टेढ़ी हो, कटी फटी हो, हथेली पतली हो, हाथ का आकार दोषपूर्ण हो, तो शनि की दशा में कष्ट मिलते हैं। ये बात समझ लेनी चाहिए। देखिए, शरीर की रचना से बहुत कुछ पता चल जाता है। हम तो कहते हैं शरीर की बात आप क्यों करते हैं, केवल हाथ, चेहरा और पैर देख लीजिए तो पता लग जाता है।
कोई महिला चाहे किसी राजघराने में पैदा हो जाए, चक्रवर्ती सम्राट की बेटी हो जाए, लेकिन अगर उसका पैर दाहिनी तरफ अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो और अंगूठा एकदम बाईं तरफ दाहिनी तरफ मुड़ा हुआ हो, दोनों अंगूठे टेढ़े होकर के, अरे आप समझ लीजिए कि वो राजा के साथ भी ब्याही जाएगी तब भी दुखी जीवन ही उसका रहेगा। दूसरों के ऊपर आश्रित होगा उसका रोटी रोजी। और उसी तरह से अगर बेलनाकार अंगूठा होगा, सारी उंगलियां सीधी होंगी और जमीन पर चलते हुए आवाज पैरों से नहीं निकलेगी, तो ये पद्मिनी स्त्रियां होती हैं। ये अगर जंगल में भी ब्याह दी जाए तो वहां भी राजा महाराजा का वैभव हो जाता है। तो शारीरिक संरचना का बहुत बड़ा महत्व है। तो अगर आपके भी हाथ की उंगलियों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है तो आप ये बात समझ करके चलिए कि अगर टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां हैं तो जीवन में संघर्ष को संकेत करती हैं। ऐसे हाथ की सारी उंगलियों को सटा लीजिए, अगर कोई उंगली से आपको आर पार नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब कि आपका कोई खर्च नाजायज नहीं है। अगर इस हाथ की उंगली में छेद दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आप परिवार पर पैसा खर्च करते हैं, कोई नाजायज खर्च नहीं करते हैं। अगर इसमें दिखाई दे रहा है छेद तो इसका मतलब आप दुर्व्यसन पर भी पैसा खर्च करते हैं। अगर इसमें दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आप बुद्धिहीनता और मूर्खता बस अपने धन का नाश कर रहे हैं। तो ये उंगलियों को सटा करके भी आप देख सकते हैं, इसका फल आपको दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपके हाथ की उंगलियां टेढ़ी हैं? क्या आपके हाथ की उंगलियां फूली रहती हैं? उंगलियों की ऐसी बनावट आपको शनि के शुभ फल देगी या अशुभ? भी पंडित जी से आप ये जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों के हाथ की उंगलियां फूली हुई रहती हैं ऐसे लोगों पर शनि का प्रभाव 90% रहता है। जिस व्यक्ति की उंगलियां टेढ़ी होती हैं ऐसे लोगों पर शनि का सुप्रभाव पड़ता ही नहीं है। शनि पर्वत जिन लोगों का जरूरत से ज्यादा दबाया उठा होता है ऐसे लोगों पर शनि अपनी दशा में बुरा प्रभाव डालता है। न इसका ज्यादा उठना अच्छा है, न इसका ज्यादा दबना अच्छा है। ऐसे व्यक्ति को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर मध्यमा उंगली सीधी और लंबी हो तो अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। जिन लोगों का शनि पर्वत हल्का दबाया उठा होता है ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। ये बात फिर से बता रहा हूं, समझ लीजिए। और अब बारी है हमारे आज के ईमेल कुंडली विजेता की, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नाम है ऋषिकेश मिश्र और इन्होंने ईमेल करके अपने बारे में हमसे जानना चाहा है। पंडित जी, मैंने डिटेल इनकी नोट आपको पहले ही करा दी है और इस वक्त हमारे साथ ऋषिकेश जी फोन लाइन पर जुड़ भी चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है, मुबारकबाद आपको। कालचक्र आप देखते हैं, ईमेल किया और अब पंडित जी से आप सीधे अपना सवाल कर सकते हैं। ऋषिकेश जी। जी, गुरु जी को चरण स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरु जी, आपको ईश्वर दीर्घायु प्रदान करें ताकि हम जैसे तमाम लोग लाभान्वित होते रहें। आपका कार्यक्रम हम लोग शुरू से ही देखते हैं। गुरु जी, हम लोग बहुत मतलब परेशान चल रहे हैं और मैं जब से मतलब होश संभाला हूँ तब से मतलब संघर्ष के अलावा कुछ किसी प्रकार का सुख नहीं देखा और तमाम शारीरिक कष्टों से मतलब गुजर रहा हूँ मैं। और मेरे 3 बच्चे हैं, उनका क्या भविष्य होगा और मेरा क्या मतलब ऐसा होगा कि मतलब मैं उनको सही भविष्य या मतलब सही रास्ता दे सकूं। देखो ऋषिकेश बाबू, ऐसा है कि आपका जन्म 15 अप्रैल 1971 को दिन में 1 बजे गोरखपुर में हुआ। आपके जन्म लग्न का स्वामी, आपका जन्म लग्न कर्क है और आपकी जन्म राशि वृश्चिक है। आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में है। आपकी कुंडली का चंद्रमा नीच राशि में है, शनि नीच राशि में है। शनि आपके सप्तम अष्टम का स्वामी है और आपके केंद्र में राहु केतु शनि की स्थिति है। 2014 से आपकी चंद्रमा की दशा शुरू हुई है। चंद्रमा यद्यपि बृहस्पति के साथ है लेकिन नीच राशि में होने के कारण जितना शुभ फल देना चाहिए उतना शुभ फल नहीं दे रहा है। और आपकी कुंडली में गजकेसरी योग है। गजकेसरी योग का मतलब कि आप स्पष्टवादी, ईमानदार, चरित्रवान व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप दुर्भाग्यशाली नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। बस आपको एक काम करना होगा,
एक तो जनेऊ का पालन ठीक से करिए। जनेऊ लघु शंका दीर्घ शंका करते समय कान पे चढ़ाइए, उतारिए, हाथ मुंह धोइए, स्वच्छता और पवित्रता से रहिए। दूसरी बात, सुबह सूर्य को अर्घ देना शुरू करिए और कम से कम 324 बार गायत्री करना शुरू करिए। और चौथी बात, ओम सोम सोमाय नमः का 10 माला जप 50 दिन करिए। अगर आपकी जिंदगी न बदल जाए तो आप कहिए। और आपको फिर बताऊं, 2024 से आपकी मंगल की महादशा शुरू होगी। मंगल आपके कुंडली का कारक है, भले छठे स्थान में बैठा हुआ है, लेकिन 7 साल की दशा बहुत शानदार जाएगी। आप अपने उत्तरदायित्व का एकदम अच्छे ढंग से निर्वाह कर पाएंगे। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। हनुमान जी की उपासना करते रहेंगे और चंद्रदेव की उपासना करते रहेंगे तो जीवन में कोई दुख आपको सताएगा नहीं, न कभी आपके सम्मान को ठेस पहुंचेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि 3 पापग्रह अगर केंद्रों में हैं तो आपका जीवन संघर्षों से 2-4 हुआ है, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप डूब गए, अब आप निकल नहीं सकते। अभी आपके निकलने के 20 रास्ते हैं, इसलिए आप थोड़ा अपना जीवन धर्ममय बना लीजिए। प्रातः काल उठकर स्नान करके सूर्य को अर्घ दे करके 3 माला गायत्री मंत्र का जप शुरू कर दीजिए और ओम सोम सोमाय नमः का 10 माला जप 50 दिन कर लीजिए। परिणाम आपको खुद दिखेगा 100 दिनों के अंदर। आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लायक हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके हाथ में शनिदेव अशुभ स्थिति में है तो आपको कौन से वो आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, ये बताएंगे पंडित जी छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। किस पेड़ की देखभाल करने से, कहां दीपक जलाने से और पाठ करने से अशुभ शनि देव भी शुभ फल देंगे, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कहां पर पूजा अर्चना करें, कहां पाठ करें? हर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। शनिवार को जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। दरिद्र नारायण की सेवा सबसे ज्यादा शनिदेव को प्रसन्न करती है। शनिवार को कौओं को तेल लगी रोटी खिलाएं। सोमवार और शनिवार को शिवलिंग पर दूध के साथ काले तिल चढ़ाएं। अपने साथ काम करने वालों की भरपूर मदद करें। अगर शनि की कृपा चाहते हैं तो व्यवस्थित रहें, नेत्रहीन लोगों की मदद करें। शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। हर शनिवार को घर में काले चने जरूर बनाएं। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। कच्चे सूत से पीपल की 7 बार परिक्रमा करें। कुत्ते को रोटी खिलाएं। अपने घर में समी का पेड़ पश्चिम दिशा में गमले में लगाएं और उसमें रोज जल डालें और शनिवार के दिन उसके नीचे एक दिया जरूर जलाएं। और कुछ देर हो सके तो शनिवार को पीपल के नीचे पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ करके ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। ये सारे उपाय शनि का चाहे जितना अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर होगा उन सबसे आपको मुक्ति दिलाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। बड़ी जल्दी से 1 मिनट में मैं ये चाहती हूँ कि शनिदेव की जब पूजा करें तो किन बातों का लोग खास तौर पर ख्याल रखें, कोई गलती ना हो? देखिए, शनिदेव की पूजा करते समय सबसे पहला ध्यान ये देना चाहिए कि हमें लाल रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। एकदम लाल, सुर्ख लाल रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। और शनिदेव की पूजा में हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे पूजा में सरसों का तेल, काली उड़द की दाल, लोहे की कोई वस्तु, ये सब सामग्री अवश्य होनी चाहिए। और शनिदेव की पूजा में सबसे ज्यादा जो जिस बात पर ध्यान देने की जरूरत है वो बात यह है कि शनिदेव की पूजा भले ही कम करें लेकिन दरिद्र नारायण की सेवा ज्यादा करें। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी मजदूर की मदद करना, ये बहुत भाग्यशाली है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय हमारा आपको बहुत पसंद आया होगा। कल एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।